स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, इस दौरान की विभिन्न तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। वहीं धूणी पर पहुंचकर पूजन किया, आरती उतारी, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर मानगढ़ धाम में आकर शहीद आदिवासियों के सामने सिर झुकाने का मौका मिला। देखिए, जिस वक्त जनसभा के लिए बनाए गए मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचे, तमाम दिग्गज वहां पर पहले से ही मौजूद थे। सभी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह ही मानगढ़ धाम पहुंच चुके थे। उन्होंने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री की अगवानी की, उनका स्वागत किया और इसके बाद शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और दर्शन आरती के बाद प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पर पहुंचे। गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समारोह का हिस्सा रहे। इस दौरान सभी ने अपने संबोधन में शहीदों को याद किया, उन्हें नमन किया। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। और इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा है। पीएम के आने से मानगढ़ का गौरव बढ़ा है। ये पवित्र स्थान देश की आजादी के लिए जलियांवाले बाग के भी पहले एक तरह से शहीदों का स्मारक था। दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि इस इतिहास को कोई ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सका, और इसके कारण से एक लंबे कालखंड के बाद इसका ध्यान आया और उसके बाद धीरे धीरे इसने अपनी गति पकड़ी। और अब प्रधानमंत्री के इस स्थान पर आ जाने के बाद ये अब हिंदुस्तान की सीमा को भी लांघ करके दुनिया की सीमा में मानगढ़ का ये बलिदान, शहीदों का ये स्मारक लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। लोगों की एक तरह से मतलब जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताएगा। और मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी में इस आदिवासी समुदाय का हमेशा से, महाराणा प्रताप से लेकर उससे पहले से भी लोग, वो हमेशा आज़ादी के संघर्ष में सबसे आगे और बलिदान दिया है। उसको आज प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को गौरव तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोग आए हैं। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र स्थान को हम आकर के प्रणाम करें, कुछ जिंदगी में अच्छा करने का सीखें और देश के लिए जीने की आदत बनाएं। वहीं मानगढ़ धाम में पीएम मोदी और सीएम गहलोत एक मंच पर दिखे। दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में जगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहां बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया
को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है।